हमारी माटी पानी उत्तराखंड की वाणी, हमारी माटी पानी उत्तराखंड की वाणी। हे कनु प्यारो चौमास डांडियो मसोरी गे, ठंडु मठु चौमास डांडियो मसोरी गे, कनु मठु चौमास डांडियो मसोरी गे, ठंडु मठु चौमास डांडियो मसोरी गे। तीसल धरती की, तीसल धरती की, तीस बुझेंगे, तीसल धरती की, तीस बुझेंगे, ठंडु मठु चौमास डांडियो मसोरी गे, कनु मठु चौमास डांडियो मसोरी गे, ठंडु मठु चौमास डांडियो मसोरी गे। इंद्रेणी नथ लगे हरिया साड़ी छ, धरती की ब्योल सुगढ़ शर्मिली ठाड़ी छ, मनो को पटांगण में भीजने क्वे पौने गो, रंगीलो सोने गो। गोपाल दत्त भट्ट जी यो पंक्तियों के साथ हम आजो यो कार्यक्रम हरी भरी चौमास दर्शकगण अपन सामने प्रस्तुत करनू। आज यो चर्चा में शामिल होना के लीजिए हमारे मध्य केदारखंड और मानसखंड में विद्वान एरी केदारखंड यानी गढ़वाल बटिक हमारे मध्य उपस्थित छिन डॉक्टर राकेश भट्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य मानसखंड यानी कुमाऊं बटिक उपस्थित छिन प्रोफेसर दिवा भट्ट। तो दर्शकगण हम प्रारंभ करनो आज एक वार्ता। डॉक्टर राकेश आप हूँ हम पूछना चाहने कि चौमास के हमार विभिन्न तीज त्योहारों में या हमार जीवनक परंपराओं में कसिक हमार गढ़वाल क्षेत्र में अपनाई जा मनाई जा। चौमास जन की अपना आप में एक शब्द ही पर्याय उल्लास को, उमंग को, उत्सव को, ये का साथ साथ जो समानांतर ये की जो विशेषता ये माँ बिरह बीच, ये माँ वियोग बीच, ये माँ वेदना बीच, ये माँ पीड़ा बीच। और हिंदी का जो शब्द चतुर्मास, चतुर्मास से बने हमारे चौमास। चौमास की ये ऋतु माँ मनुष्य का भीतर की जो सृजनात्मकता च, मनुष्य का भीतर की जो काव्यात्मकता च, मनुष्य का भीतर को जो संगीत च, मनुष्य के भीतर की जो भी रचनात्मकता च, मेरे ख्याल से चौमास में ज़्यादा प्रस्फुटित और पुष्पित होती। और गढ़वाल क्षेत्र में खासतौर से जब चौमास को हम उल्लेख कर दा तो सबसे आनंददायक जो मौसम ये ऋतु ये चौमास की थी। वाह। और आपन सुने भी बोलो कि महान लेखक और महान जो हमारो सबसे बड़ो साहित्य पुंज बनी मेघदूत कालिदास जी को, वो भी चौमास में ही बनी। और लोक माती इन भी प्रचलित है कि काली मठ का पास में कबिल्ठा नामक जगह पर कालिदास जी ने वर्षा ऋतु पर एक पूरो को ग्रंथ ही लिखे थे, वो मेघदूत जो उमड़दा घुमड़दा बादलों पर, कोयड़ों पर, गंग छला का जो धुन झरनों पर, डालों बोटियों पर, वाड़ी सगोड़ियों पर, ये मेघदूत की जो रचना च, तो सबसे बड़ा उदाहरण च गढ़वाल क्षेत्र का चौमास ऋतु की जो सबसे उल्लेखनीय जो कृति च वो मेघदूत च। रही लोक की बात, तो लोक में बहुत प्रचलन हमारा लोकगीतों का, लोक साहित्य का। और मैं तो इन लग दो कि जो देश दुनिया में, चाहे हमारा गढ़वाल में ही ना, पूरी दुनिया में जो अगर सबसे अच्छु सृजन हुए साहित्य को तो चौमास ऋतु में ऊपर से ऋतु में हुए बोलो कि लेकिन मैंने जन बोली भी रहे बीच तो मिलन बीच, बिछो बीच तो वेदना बीच। हमारा पहाड़ में चौमास को जो विशेष महत्व है वो रोपणी को महत्व है। जन कुमाऊं क्षेत्र में हरेला को महत्व है, हमारा गढ़वाल में रोपणी को महत्व है। रोपणी से अर्थ है कि रोपाई। रोपाई दुई तरह के भूमि हमारे गढ़वाल में होते, एक उखड़ भूमि बोलन और एक रोपणी भूमि बोलन, जब रोपाई की भूमि होती जी। जो पानी का नज़दीक, नहर का नज़दीक, नदी का नज़दीक की जो भूमि है ना, वो रोपणी की परंपरा है। और जब उखड़ से तो हमारी साधारण खेती की परंपरा है। चौमास हमारो सबसे बड़ो कृषि को उत्सव है। और धियाण अब आप बिल्कुल चल बेटी बोल रहा, हाँ, चेली बेटी तो हमारे धियाण होता है बुलाणों को उत्सव है। और हमारा लोक में एक क्षेत्रपाल देवता छन जीतू बगडवाल। जीतू बगडवाल हमारे एक अनुष्ठान को पात्र है।
जब जब भी गढ़वाल क्षेत्र में रुपाई को उत्सव होंद तो हम बगड़वाली की परंपरा हमारे यख जन कुमाऊं में हुड़के बोल छ हमारे यख जो छ जीतो बगड़वाली छ। तो मैं एक गीत का माध्यम से सुना सकूँ कि स्वागत बगड़वाल गाने की परंपरा, धियाणु तक बुलाने की परंपरा, निर्मय तक धियाणु को क्या खुद लग दी जोंगा मैं तो आप कुछ नहीं होता भी मैं तो जाने की उम्मीद आकांक्षा छ, लेकिन वो मनी मन में कसमसाहट छ। तो हमारी एक बगड़वाली परंपरा को गीत छ। हाँ पहला ही दिन वासा भमाण ऋतु आंदी निर्मय त्याधियाणो राम एक साथ माज बैठी बगोड़ी रामणो लादी छह गतियां साड़ो रामो लुगालू को दिनों लागे को भाग्यान जालो रामो शोभनी वेदणो रामो। तो जो अषाढ़ को मैंने हूं बोला अषाढ़ा महीना का 6 गति जो चे हमारी एक गति को हिसाब उनकी कई गति पर रोपणी को लुंगाल को दिन लगी। तो जी तो बगड़वाल में ये परंपरा है कि जी तो बगड़वाल की भूली छे शोभनी धियाण छे, धियाण का हाथ उन लगन लगी और 6 गति अषाढ़ लगन छो। तब जी तो बगड़वाल जब बहनी बुलाने गया तब बीच में कथचन अछरी हरदी ने फिर जब 6 गति आए तो बगुड़ी का सेरा जो उत्तरकाशी जनपद में जाता बोल न तब में बहुत बड़ो एक सेरू छो और 6 गति अषाढ़ लुंगाल को दिन लगी। तब पूरा गाँव का लोगुन कृषकुन फिर लुंगाल को उत्सव मनाए और ये उत्सव कालांतर बटिन 17वीं शताब्दी बटिन अब तक हम जीतो बगड़वाल तय पूजित है अनुष्ठान करीत है अपना रोपणी की खेतों में लुंगाल लगन यो हमारा सबसे बड़े चौमास को उत्सव। तो चौमासक सबसे ठोलो उत्सव दीदी गढ़वाल क्षेत्र में रोपड़ी कुमाऊं में प्रोफेसर दिवादी बताल की बिल्कुल ऐसे संदर्भित कोई कथ्य बताला या वहाँ जो हमारे उत्सव छे चौमास में उसी प्राकृतिक दृष्टि देखा जब हरी भरी रंगीन छ एक बरखा उल्लास ले छु पर हमार पहाड़न में ये उल्लास है ज़्यादा श्रम ये यू ऋतु में हूँ बहुत ज़्यादा काम हूँ खेतन में दिन रात गोड़ा छू रोपाई छू निराई छू तो काम में बहुत व्यस्त रूनी सब तो वो काम बहुत ज़्यादा छू। तो बसंतक जस उल्लास नहीं थोड़ा अलग किस्म छू फिर ले आपों के उल्लसित करना लीजिए और प्राकृतिक रंगन दगड़ आपुण रंग मिलना लीजिए पहाड़ा लोग ने ये में बीच में उत्सव और त्यौहार धर रखी। तो हमारे वहाँ कुमाऊं में खास कर बेर जो चौमासा 4 महीने छन हर एक संक्रांति हूँ एक त्यार हूँ। अच्छा जैसे आषाढ़ में पहली गंगा दशहरा है जहाँ और फिर भी बात सोने संक्रांति हूँ हरियालो त्यार हूँ सबने ठूल त्यार छो कुमाऊं भी बात फिर भदौ संक्रांति हूँ घी त्यार ओलगी सैगे तो सबने ठूल त्यार छू हरियालक हरियालक बहुत महत्व छो। हरियाल मतलब यो ये हरियाली जो छो चारों तरफ वी दगड़ आपुण रंग मिलुना लीजी आदि मिल कर रखो यह एक दगाड़े यो कृषि त्योहार मानी जा खेती त्योहार। वैज्ञानिक के तथ्य छे वैज्ञानिक तथ्य ये छो कि यो जो ब्यू हम खेतन में बोएनु वी बुएणो टाइम और हवामान में चारों तरफ कैसे नमी कतु के छु यह एक परीक्षण हूँ छू मैं। तो पहली वो जैसी धान पहली भीतर भिजे बेर फिर वी कहें शर लगोनी वी बाद निकाल बेर फिर रोप लगोनी खेतन में उसी के हरियाल में हम भीतर
यो 7 किस्म का अनाज बोएनु जो चौमास में बोई जानी। एक भान में देवता थे धरनु उनु के उमें मक्का, धान, गेहूँ, जौ, मांस और सरसों गुद यो सब मिला बेर बोई जानी। हरियाल है बेर 10 दिन पहली। फिर 10 दिन संक्रांति दिन पूज हुई छी। पूज का बेर सब घर वालना ख्वार में ले धरी जा, देवतन के लिए चढ़ाई जा और अपन पर आकर बुले बेर करनी और पकवान बनाई जानी, खूब त्योहार मनाई जा। दीदी ने अक्सर हम लोग एक कविता पढ़ी कि 6 जोड़ी का बल्द आया तली मली गाँव का, एक जोड़ी का बल्द भया अपना घरा का, खेतों में सवाई हरे हिट गाड़ा में और खेतों में रोपाई देना हिट गाड़ा में। तो यह कविता जो छो शायद हुड़किया बॉल पर छे, तो कोई चौमास पर कोई गीत कोई पंक्ति अगर आपको गुनगुने देना था हमारे दर्शकों। हाँ, रुपए गुड़े पर एक छू सोन भदय रुपए गुड़े बॉल छु हुड़ूक, सोन भदय रुपए गुड़े बॉल छु हुड़ूक, घस्यारी होशियार हरे दातुली छुणूक। बहुत बढ़िया। असोजा का घाम देखी डरियो चौमास, सुकीला बदलों बैनी थरियो चौमास, झम 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 झरियो चौमास, मेरे मन में बसी गयो हरियो चौमास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बल्कि शैलेश मटियानी जी को नहीं कि जब तक गिल गिल धाना खेतों में हमार जो मातृशक्ति झुक बेर वो तक धान रोपे हैं, तो वो को नहीं कि अस लागू कि जैसी बतख दूर में देखने में पानी में तैरनी। तो हम तो हर स्थान पर सौंदर्य का खोज दूँ। तो यह बातचीत हमार पर्व, तीज, त्यौहार इनर बाद में कंटिन्यू हम लगातार धरोल। डॉक्टर राकेश मका आप हम बताला कि ध्यानियों का जो चेल बेटियों का मैत में आमंत्रित करने उनको बुलोने की प्रथा हमारे गढ़वाल में छे। जनमन रोपणी को जिक्र करी, लुंगालू को जिक्र करी, तो ध्यानों तक बुलाने की परंपरा छे। अगर रोपणी नहीं भी छे तो चौमास में बुलाने की परंपरा छे। जी, बुलाने की परंपरा यंची कि मैं तो प्रत्येक ध्यान को मैं अपने स्तर पर जो धन धान्य से परिपूर्ण हूँ। अच्छा। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी ध्यान है यानी चांदी की जथा भी हमारो खजानो हो हम बेटी पर लुटा दो। खजानो क्या चाह हमारो कि कृषि को खजान चु काखड़ी, मुंगरी, बुखना, खाजा, अखोड़। आजकल जो ये वो जो स्वाद च, अच्छा। ये की जो उत्पादकता च चौमास में अब हमारे देखा लग तक हो जाला काखड़ियों न, मुंगरियों न। अब हमारे तो एक परंपरा भी मुंगरी चोर भी सकरे होना ना आजकल। अच्छा। अब धीरे धीरे मुंगरी जो चुनने लगन बैठे काखड़ी चोर भी सकरे हो जाते। हमारी एक संस्कृति काखड़ी चुनने की भी या मुंगरी चुनने की भी। तो आपन देखो लो कि जो हमारी एक नंदा परंपरा च, नंदा देवी की जो परंपरा च वो भी चौमास की ही परंपरा च। नंदा तय भेजने की परंपरा भी चौमास में। नंदा एक प्रतीक हमारे ध्यान को या बेटी को मैथ ऑनर बुलाने की जो चेल बेटी की प्रथा बिल्कुल। तो हमारे जो गीतों में भी होता है नंदा तय अपने ध्यान तय बोले जंदो ये भली कहीं जई देवी अपना मूलो का, भली कहीं जई देवी अपना मूलो का, तेरा मत होली देवी काखड़ी मोंगोरी, तेरा मत होली देवी चूड़ा और भूखोना, अपना मैं त्यों तय देवी माथू दी हाथ, है का साल बुलौला देवी रुसाई ना जाई। हर बार तू हर चौमास में तो बुलोला और जथा भी अबार हुए काखड़ी मुंगरी ये चौमास में कुटेर पर ली जा और है का साल हम उम्मीद कर कि ये से दुगना तो दोला
ये हमारी गीतों में, ये हमारी चेल बेटियों के सम्मान देने में बहुत भल परंपरा। दीदी यह पहले कि मैं कुमाऊँ में अगर इस तरह कोई हमारी परंपरा से ऊपर बात करनूँ, बहुत लोग अक्सर जानन जानी कि जब हरियल लगाई जाँ उसको काटी जाँ, फिर भी बात बटी कि हमारे जो सयानी हमार दादी नानी आमा नानतीनों खौर में हरियाव पूजनी, तो वो तक के शब्द उच्चार करी जानी हमार जरा दर्शकों को जो बताओ। जब यश करनी ने घुटन में धर बेर, फिर घुन में धर, फिर कान में धर, फिर खार में धर, ऐसी वो हरियाला तिनाड़ ऐसी धरी जानी। और उस वक्त फिर वो एक मंत्र जस को नहीं, वो आशीर्वाद है छू में जी लाख चैतु, लाख हरियाला, लाख बगवाल, लाख फागा टीका, लाख बिरुड़ा पंचमी, लाख बरस तक तुम बची रहा, स्यों ज तराण है जो तुमर, श्यावे जय बुद्धि है जो, आकाश जतु उकाल है जया, धरती जतु चकाल है जाया, श्यावे जय बुद्धि मिल जो, स्यों जस तराण मिल जो, और बट सावित्री जस अवैत पाया, मार्कंडेय जतु आयु है जाओ, तुम्हार भय बणी बचरून, और यो दिन मास भेटने रहो, जी रहा जाग रहा। उसी तरह हमार हरियाला त्यार में ले चेलिन के बुलाई जा जी में नहीं ऐसा का बखत ले वो रूनी। और भदव महण में जब जैसी नंदा देवी का उत्सव हूँ, उसी के कुमाऊँ में गौरा और महेश्वर का उत्सव हूँ। गौरा ले नंदा का एक रूप है पार्वती के, तो वहाँ गमरा महेश्वर कही जाऊँ उन्होंने गौरा के न्योती जाऊँ, वो मैत ऊँची। फिर एबेरू आठों पुर बिरुड़ पंचमी बटी को आठों पर्व मनुज सबना दगाड़ खूब खेलनी हंसनी। वी बाद फिर वी जब तुम मैच फिर सौराष्ट्र में जैसी भी विदा करी जा। और पिथौरगढ़ के इलाके में वी मौक में हिल यात्रा बहुत ठुल आयोजन ले हूँ जी, मुखौटा पैरवेर नृत्य और ये करनी लोग स्वांग करनी। और वी बात फिर गौरा के विदा करी जाँच। पर तसी के हरियाला त्यार में चेलिन के बोलाई जा नहीं ऐसे का चली बहुत काम हरू चौमास में सबना का पुणवा। तो फिर त्यार ली बेर पकवान पकवान कचौड़ हचौड़ सब बने बेर मैं चेली लीजी भेजे। तो वीक बारे में ले एक कहानी से वो राधिका वाल तुमल सुने मुंशियारी इलाके में ज़्यादा प्रसिद्ध छे। तो ऊपर कोई गीत ला हो ऊपर गीत छो भोले गोछ हरियाल त्यार राधिका बोजू राधी बुले दे मेरी राधिका दुखी छ सुखी राधिका बोजू राधी बुले दे। अब इसमें ये कहानी से उठोली उतनी बतून में, पर में एक दुर्घटना है जे राधिका दगड़ भल नहीं है रहे और यहाँ भी मैं कहें पत्तो चल जाए का अपशकुन है जानी। तो यो गीत में उनर ले उसकी अब जो यो विल तैयार है रो हरियाला तैयार हूँ पू पकाए राखी। तो वो कुणे पहली को पुआ जली भसम मेरी राधिका दुखी छ सुखी। चौमासिक ऋतुल तो हमार हिंदी के कुमाऊनी गढ़वाली हर भाषा के लोगों के हर प्रांत के लोगों के अपना तरफ आकर्षित करो। इसके बिल्कुल हमारे साम्य द्विय हमारे अंचलों में गढ़वाल में और कुमाऊँ में जैसे हमारे वहाँ पतौड़ बढ़नी। तो गढ़वाल में ले डॉक्टर राकेश एक त्यौहार ले हूँ के हूँ एक नाम पत्योड़ जरा वीक विषय में बता। पत्योड़ भी एक विशेष किस्म को व्यंजन जी। हमारा जो ये पिनोलू ना पत्ता पिनोलू का पत्ता पर जो पिनो और वो अलग अलग तरह से लोग वेता बनाना ना और वो भी कलियों का रूप में वाह ध्यान तय देने परंपरा चे या अड़ोस पड़ोस में बांटने की परंपरा चे। और एक मैं ये बोल दूँ कि ऑर्गेनिक तौर पर भी वो खाण में जो चे
स्वास्थ्यवर्धक बनते तो पतियोड़ हमारी अक्की जो छे जी ये एक परंपरा छे। ये के अलावा जो बारानाज बोलना जाता है, बारानाज की परंपरा भी छे। 12 प्रकार का जो खाद्य छे हमारा अनाज की उत्पादकता को ये त्योहार हम चौमास में। चौमास में एक सबसे बड़ी बात हमारी अखोनी की जो ध्यान औनिन जन बैणी औनिन, लेकिन कखी कखी इन भी होते कि कह के बोला नहीं है सकत, कह कखी भय नहीं छे जब जो दूर प्रदेश में छे और अपना ससुराल में ही खुदानी छे। अच्छा, ये चौमास जो छे सबसे ज्यादा खुदेड़ को भी सीजन हो। खुदेड़ मतलब खुदेड़ को उदासी भी याद भी नहीं, वो एक खुद को कोई पर्याय शब्द में ली नहीं हम नरई जैसा बोलना, नरई लग दी। तो चौमास में मैं तो इन लोग दो की सबसे ज्यादा खास तौर से जो स्त्री को हृदय सबसे ज्यादा द्रवित हो, बरखा देखेगी, कोयड़ी देखेगी, है ना, सरसराहट देखेगी, बतों की सरसराहट होंगी, पानियों को सरसराहट देखेगी, झरनों की आवाज सुनी जी। सबसे ज्यादा खुदेड़ होंगी स्त्री ये ऋतु में चौमास में। और तभी जो खुद पर हमारे एक सबसे ज्यादा काव्य लिखे, सबसे ज्यादा गीत लिखा जन, सबसे ज्यादा खुदेड़ गीत लिखा जन। तो एक पंक्ति में आप तो सुनो वे का माध्यम से आप तक पता चल जाए कि दूर अपना सौर्यास में मैत की खुद जमे फौज में आचे उन्हें तक खुद कनमावणी कि काश कि उन्हें भी कोई लियोन उन चौमास में मैत जांदी तक बटिन कलियो लियोंदी, पतियोड़ लियोंदी, काखड़ी लियोंदी, मुंगरी लियोंदी, है ना। खजाली माजी बेरों की दानी, आँखों माँ चूंद आंसू को पानी। खजाली माजी बेरों की दानी, आँखों माँ चूंद आंसू को पानी। हरी हरियाली डाली फूलों की, मैं ते खुद लगीच फूलों की। हरी हरियाली डालियों की क्यारी, मैं ते याद तुम्हारी दिलानी। खजाली माजी बेरों की दानी, आँखों माँ चूंद आंसू को पानी। अब आप इन देखा साहब कि एक पानी आसमान पर बरखणो जी और एक पानी हमारी आंखों पर तो चौमास यू मिलियो जुलियो रूप मनुष्य का भीतर और प्रकृति का भीतर को जो द्वंद्व छे। तो प्रोफेसर द्विवेदी अक्सर कोने की चौमास जो छे यह हमार प्रेमक से जगल छे, हमका अपन प्रियक प्रेयसी की याद ले दिलो। तो कुमाऊँ मेले चौमासी को बाना पौलियों छे कि एक न्योली एक जैसे खुदेड़ गीत हूँ, तो वहाँ कोई गीत प्रस्तुत कर ला आप सुनूँ मैं एक द्वी न्योल सुनूँ जो दुए बात है जालियो खुदेड़। पहले इनारा बात क्रम में जी कि अब त्यार रह रही हरियाला कामा मारी चेल मैत नहीं जा सकने उके बहुत नरे लाग रहे जैसी खुद लाग रहे। तो वो पूछी ओ हरियो हरियो घास काट्यो गोठ खीतो न्यार। क्या बात है, हो मेरी जा कसी खाली बिन चेली को त्यार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उसी के मेले झुरी रू अपन चेली लीजी वो न्याय के वो बाटे चानी रू। तो वी ऊपर ले एक गीत छू बार बाटा बार मासा तेरी आशा मैं सो लागी इच कुणे चेली हूँ।
बार बाटा बार मासा तेरी आशा में सोना की 4 दिना चौमास में मैं तुड़ी नसिया भागी 4 दिना चौमास में मैं तुड़ी नसिया भागी पालुरी घास ऊँची नन छेना संग लागी समझण ऊँच चली ऊ दिन ऊ मास भागी समझण ऊँच चली ऊ दिन ऊ मास भागी 4 दिन चौमास में मैं तुड़ी नसिया भागी दिन दिन ब्याल ब्याल तेरी बाटूली लागी समझण ऊँच चली ढूली ऊनी आंसू भागी 4 दिना चौमास में मैं तुड़ी नसिया भागी। फिर जो तुम कुणो छाऊ जब प्रेमक ले गीत छु और चौमास दगड़वी कसे संबंध छु तो बहुत प्रसिद्ध न्योल छे कुमाऊनी में जी। ओ काटन्या काटन्या पौली ऊँच चौमासी को बन वाह। ओ थामी जा छो बगन्या पाणी नी थामीनो मन ओ नी थामीनो मन न्योली नी थामीनो मन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और जो हमें वर्षा ऋतु छे जो चौमास छे ये एक जो विविध पक्ष छे उनमें एक पक्ष यह छे कि हर बरस आते ही चौमास फुर उड़ो मनक चढ़ उ दिन उ मास उ सौण भदो अषाढ़ उ जंगल धुर स्यार गोगाड़ याद एजें उगाड़ और गाड़ में बगड़ियाँ सूरत जनर बाट आइले उनर इज चाई छिन। तो यह हमार चौमास एक प्रलयंकारी रूप ले छे हमार पहाड़ा के लीजिए, चाहे वो केदारनाथ एक आपदा आप देखला या विविध स्थानों का आपदा। तो डॉक्टर राकेश के यह विषय में आपको के स्मरण में होना जी। आयु जो प्रश्नापन उठाई ये विषय उठाई ये बहुत उल्लेखनीय भी छे और ये पर बात होना भी बहुत जरूरी छे। एक समय पूर्व कालांतर में हम चौमास था जन उत्सव धर्मिता को पर्याय मानद छा जी। बरखा ऋतु के हमार इंतजार वन छो प्रतीक्षा रन छे कब सौण औलो सौण भादो औलो और हम बरखा पानी में भीगला हमारा गाड गदरा बगला छोया मंगरा फुटला। लेकिन पिछला 1-1.5 दशक में एक क्रूर अनुभव हम तक भी होना चाहिए कि हमारा पहाड़ जो अब नाजुक हो गिन जो अब तथा मजबूत नहीं रहें जो कि एक अच्छी बरसात झेल सकून एक अच्छो मानसून झेल सकून। केदारनाथ आपदा एक सबसे बड़ा उदाहरण है। चौमास को जो एक पक्ष जो आपन बोली क्रूर पक्ष है ये माँ हम तक बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सर्ग जब गगड़न चाल जब चल के दिच बादल जब उमड़ता घूमता छन तो एक डर को भी उत्सव और हम सब मिली तयन भी प्रार्थना करदन अपना क्षेत्रपाल से अपना इष्ट देव से कि मानसून और जरूर लेकिन मधुर चौमास रहो क्रूर चौमास न हो जी। और ये माँ एक ही उपाय है कि हम लोग थोड़ा सावधान रहो। हमार नानतिनों के लीजिए जैसे रूपक हम तैयार करनू जैसे बादल का हमेशा हम भिन्न कोनू घाम का दीत कोनू और एक
नानछना एक कहावत जिसले हम गाछी नानछना की बादल भी ना दूर जा और घाम दीदी मुक्त्या, तो एक पछिन जो हम यश शीर्षक या यश उपाधि हम अपन प्राकृतिक चीज़ों के दिनों एक पछिन के कारण होने ये तो तादाद में छ ये, और जो हमारे उत्तराखंड जतु रिवाज छन और ऋतु अनुसार जतु त्योहार व्यार छन, वो सब हम प्रकृति दगाड़ अपन संबंध जोड़नू और प्रकृति हमन के अपन परिवार के अंग जस लागे। तब यश किस्म बहुत उदाहरण हमारे पहाड़न में मिलनी, जैसी मतलब बसंता के बारे में तो बहुत छन, चौमासा बार में ले ऐसी छन, जैसी वो द्यो लागो दणमण बूढ़ी भाजी बण बण तो तस किस्म कहावत ले छन। और जैसे अल्लाह राकेश जी उल कहो कि वर्षा ऋतु हमार पहाड़ा जीवन में बिल्कुल विरोधाभासी द्विप्रभाव छन। एक हमन को बहुत भल लागे, हम पूरी गर्मी में चैरों की कब बर्ख हुई कब बर्ख हुई, फिर धान बहना मडू बहनों के, और बर्ख ऐजा छी जब ये तो तड़क भड़का दगाड़ ऊँच पहली बटी ये तो नीचे आप ये वातावरण बदल गयो, यह कारण ज़्यादा होना हो, तो यह तड़भड़का होना है कि बारिश के देख भी डर लागने लोगन के। और एक रूप का सोच में दुई लाइन अपन कर सुनो एक बार में। उधारी बगुण कति कति के दबूण, उधारी बगुण कति कति के दबूण, सैण मैदानों में गौ का गौन यो डुबूण, किलेरो चमकी नक चढ़ियो चौमास, अल बलानो छल क्यों चौमास। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल हम समापनक तरबे छूँ राकेश जी, द्विपंक्ति अगर कोई विदाई के लीजिए आप कह सकला तो वी के साथ हम समापन करो। बहुत सुंदर बातचीत रहे, और चौमास जब समाप्त होना और ध्यान जब विदा करने को हमारे होना जी जी, तो हमारे यक जो नंदाष्टमी को भी पर्व नंदा से जुड़े हैं, बहुत पर्व छन हमारे गाँव में नंदा का थौ छन, नंदा का मंदिर छन, हम अपनी बेटी और अपनी भूलियों में नंदा को एक रूप देखते हैं। और जब विदाई को समय हो तो एक विदाई को एक गीत सुने था, चौमास की भी विदाई ये गीत का माध्यम से हो जी। नारो नारो मेरी लाडी, वे बुलोण ओला तेरा त्वे मो, छह महीने की ऋतु वाली, बरसों की भेंटा, हे अपना मैं त्यों ते माथू दे हाथ, राजी राखी तू अपनो मना, काखड़ी मुंगूरी खाजा बुखोना, ले जा कुट्यारी मेरी लाडी। जो कुछ भी हमसे हो सके बहुत कोटेरी मोटेरी ले जा, और है का साल फिर है, फिर वैती की बुलोला पूजी की पठ्योला, और ये चौमास माँ राजी प्रसन्न हम सप्ताह रखी, ये हमारे प्रार्थना। तो ये के साथ डॉक्टर राकेश और प्रोफेसर द्विवेदी, आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और दर्शक गणों हो हम निवेदन करनूँ कि आप ऐसी के हमारी माटी पानी यह कार्यक्रम का अपन आशीर्वाद दिला, और नई नई विचार नई नई संदर्भ हम अपन सामने लोना प्रयास करोल। आप सबको धन्यवाद।